सर्दी का मौसम आते ही जंगल में गरीब पक्षियों के जीवन की मुश्किलात बढ़ गई थी। रानू चिड़िया अपने पति से कहती है, देखें जी, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है और हमारे पास बच्चों को देने के लिए वही पुराने फटे हुए कंबल हैं। इस बार बच्चों को एक कंबल तो ले दे। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे जमा किए थे गुड़िया की दवा पर लगे, इस बार तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। मैं मालिक से बात करूँगा आज। हाँ, आप बात जरूर करना अगर कुछ पैसे मिल जाए तो। चिड़िया का पति सेठ कालू कौवे के यहाँ खेती बाड़ी का काम किया करता था। सारा दिन काम करने के बाद जब चिड़िया का पति काम खत्म करता है तो सेठ कालू कौवे के पास जाता है। सेठ जी, मैंने अपने बच्चों के लिए गर्म कंबल लेना है, अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो। चिड़िया के पति ने अभी इतनी बात ही की थी कि सेठ साहिब गुस्से में आ जाते हैं। बस बस, मुझे ऐसे काम वालों की जरूरत नहीं है जो हर रोज मुझसे पैसे मांगे। एक बार कहा ना, जब फसल उठाऊंगा तो पूरा पूरा हिसाब करूंगा। चिड़िया का पति निराश होकर अपने घर को चला जाता है। जब पापा चिड़िया घर जाते हैं तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। नहीं लाए पिताजी, आज फिर मेरा कंबल नहीं लाए, तो आज फिर हमें उसी पुराने कंबल में सोना होगा। क्या बना? क्या बात की थी आपने सेठ से? हाँ, बात की थी, लेकिन सेठ ने कहा कि फसल उठाकर ही पैसे दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार बेच आया करें, कम से कम रोज के रोज खर्च तो मिलेगा। ऐसे कौन इंतजार करे एक फसल से दूसरी फसल के आने का। और जब पिछली बार सेठ की चावल की फसल खराब हुई थी तो सेठ ने आधा नुकसान हमारे खाते में डाल दिया था। बच्चे वही पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही। ठंड के दिन चल रहे हैं, ऐसे मौसम में जंगल से लकड़ियां भी नहीं मिलती और कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप हौसला रखिए, ईश्वर जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। आप थके हुए हैं, सो जाएं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया फिर से अपने काम पर निकलते हैं। रास्ते में पापा चिड़िया एक चाय के ढाबे पर रुकते हैं। वहाँ पक्षियों का रश बना हुआ था। मुझे चाय दो, मैं पहले आया हूँ। मुझे ठंड लग रही है, मैं पहले आया था, मुझे पहले चाय दें। एक तरफ पापा चिड़िया बैठा हुआ सोच रहा था कि उसके पास जो 1 रुपया है उसे वो खुद को गर्म रखने के लिए चाय पिए या ना पिए। काफी देर सोचने के बाद पापा चिड़िया बिना चाय पिए ही वहाँ से चले जाते हैं। वो खेत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और फिर खेत को नरम करते हैं। हाँ भी मानो, काम खत्म हो गया क्या? जी सेठ, आज का काम तो हो गया। ऐसे ही मेहनत से काम करो, अगर फसल अच्छी हुई तो मुझे मुनाफा भी अच्छा होगा और मैं तुम्हें ज्यादा हिस्सा दूंगा। घर जाकर पापा चिड़िया अपनी पत्नी से बात करता है। रास्ते में एक चाय का ढाबा है, हर रोज उस चाय के ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। रानो, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम भी एक छोटा सा चाय का ढाबा बना लें। आपने ठीक सोचा है, छोटा ही सही, अपना काम तो होगा, हम मेहनत से काम करेंगे। हो सकता है हमारा चाय का ढाबा ही हमारे लिए तरक्की की राह बन जाए। दोनों पति पत्नी बातें करते रहते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वो सेठ कालू कौवे के यहाँ से काम छोड़कर अपना एक छोटा सा चाय का ढाबा बनाएंगे। दूसरे दिन पापा चिड़िया सेठ कालू के पास जाता है। आज फिर सुबह सुबह ही मेरे पास आ गए हो। एक बार कहा ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब फसल उठाऊंगा तो दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि मैं तो आपको बताने आया हूँ कि मैं आज से काम नहीं करूँगा। आप अपने काम के लिए कोई दूसरा पक्षी रख लें। ये सुनकर सेठ कालू हैरान हो जाता है। तो क्या करोगे अब? क्या कोई फैक्ट्री लगा ली है? नहीं सेठ जी, हम गरीब पक्षी कहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। सोचा है अपना एक छोटा सा चाय का ढाबा बनाएंगे और उसी पर काम करूँगा मैं अब।
चिड़िया का पति सेठ कालू को काम से जवाब देकर घर चला जाता है। सेठ कालू अपने घर जाता है। पक्षी वो काम का था, लेकिन आज उसने काम से जवाब दे दिया। सोच रहा हूँ क्या करूँ, खेतों का काम किससे करवाऊँ अब। मैंने तो आपसे कहा था कि ऐसे गरीब कुछ ले देकर ही बात मानते हैं। आपने उस दिन अगर कंबल के पैसे दिए होते तो आज हम उसे पंख से पकड़कर भी अपने खेत में काम करवा लेते। हाँ, बस गलती हो गई। अच्छा, मैं कल जाऊंगी उनके घर और उसकी पत्नी रानो चिड़िया से बात करूंगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने पति को चाय का सामान तैयार कर देती है। एक पतीली, एक छाननी, डिब्बे में शक्कर और पत्ती। पापा चिड़िया अपने घर के पास ही चाय का ढाबा बना लेता है। मैं घर जाकर अब बच्चों को देखती हूँ। आप मेहनत से काम करना। आज पहला दिन है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब चिड़िया अपने घर जाती है तो गोरी कवि उसके घर आई बैठी थी। अरे, आप हमारे घर में? मुझे बताया होगा, मैं आ जाती। तुम्हारे पति ने एक दिन कंबल लेने के लिए कुछ पैसे मांगे थे। कालू सेठ तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। वही देने आई हूँ। नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने अपना काम शुरू कर दिया है। चाय के ढाबे से तुम रानी नहीं बन जाओगी और ना ही तुम्हारे दिन बदलेंगे। चुप करके अपने पति को काम पर भेजो। मैं सेठ से कहूँगी और तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। अब हमने फैसला कर लिया है, हम अपना काम ही करेंगे। अपना काम जैसे कोई फैक्ट्री लगा ली हो। चलो देखते हैं तुम दोनों कैसे अपने बच्चों की रोटी पूरी करते हो। ऐसे कहती हुई गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। पापा, ये कौन थी और आपसे लड़ाई क्यों कर रही थी? इनके पास ही तो आपके पिताजी काम पर जाते थे। पापा चिड़िया को थोड़ी देर काम करने के बाद कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक 5 ग्राहक चाय पीने आ चुके थे। चाय अच्छी है आपकी, मैं अपने आसपास वालों को भी बताऊंगी। धन्यवाद बुलबुल बहन, खालिस दूध है, खालिस दूध की चाय स्वादिष्ट बनती है। तोता भी चाय पीने आता है, कबूतर भी, और फिर चाचा छमछम, जो पूरे 1 घंटे में चाय खत्म करता है। चाय के साथ ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े भी हो तो आपका काम और भी बढ़ सकता है। शाम को जब पापा चिड़िया अपने घर जाते हैं तो दोनों पति पत्नी पहले दिन के काम का हिसाब करते हैं। ये रहे दूध के पैसे और ये शक्कर के, इन पैसों की लकड़ियाँ और ये चाय की पत्ती के। गुड़िया के पापा, काम तो अच्छा है, सारा खर्च निकाल कर 100 रुपये बच गया है। चाचा छमछम शाम को चाय पीने आया था। उसने एक बात की जो मेरे दिल को लगी। क्या बात की उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी बनाना शुरू करें। ठंड के दिनों में पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाएंगे। क्या के पापा, ऐसे तो हमारा छोटा सा काम बढ़ जाएगा। हम कल से ही चाय के साथ पकोड़े भी शुरू करते हैं। फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया भी पापा चिड़िया के साथ ढाबे पर जाती है और पकोड़े बनाने में मदद करती है। चिड़िया के पकोड़ों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल जाती है। पक्षी पकोड़े खाने भागे चले आते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सारे पकोड़े बिक जाते हैं। अब उन्हें दुगना मुनाफा होने लगा था। ऐसे कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया और उसका पति अपने काम को और बढ़ा लेते हैं। धंधा अच्छे से चलने लगता है और चिड़िया के घर में पैसा ही पैसा आने लगता है। मम्मा चिड़िया बाजार से अपने बच्चों के गरम कपड़े और गरम कंबल खरीदती है और जंगल के बूढ़े पक्षियों को भी गरम बिस्तर लेकर देती है। रानो चिड़िया और उसके पति ने ठीक समय पर ठीक फैसला किया और उनके जीवन के दुख खत्म हो गए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हर काम मेहनत मांगता है। जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। प्यारे दोस्तों, आप भी जीवन में हमेशा मेहनत से काम लें और आगे बढ़ने की नई राह ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि रास्ते पर चलोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। काना चिड़िया का अंडा फूटता है और अंडे में से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। आती मेरी बेटी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अंडे का छिलका बहुत सख्त था मम्मा, मैंने बहुत मुश्किल से तोड़ा है अंडे को। मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? आपके पापा दाना कमाने गए हुए हैं, मैं अभी उन्हें संदेश भेजती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकल कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते तोते भैया, रामा चिड़िया क्या बात है? हमारा अंडा फूट गया है और अंडे में से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकली है। मेरे पति दाना लेने गए हुए हैं, आप उन्हें जाकर बता दे। रामा, मैं जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं अभी जाकर बता देता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ता है। मानो तुम्हारा अंडा फूट गया है, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर सुंदर सी बेटी आई है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारी पत्नी ने भेजा है। पापा चिड़िया तो खुशी से झूम रहा था। पापा चिड़िया उड़ता है और सीधा मीठे फल के पेड़ पर जाता है और अपनी बेटी के लिए मीठा फल लेकर पापा चिड़िया जल्दी से घर की तरफ उड़ता है। लो आ गए आपके पापा भी, अब अपने पापा से बातें करो और मैं काम कर लूँ। पापा, मैं नहीं बोलूँगी आपसे, आपको पता भी था कि मैं आज अंडे से बाहर आने वाली हूँ, फिर आप घर से बाहर क्यों गए? मेरी बेटी, मुझे काम करना होता है, घर से बाहर जाना होता है। जैसे आपकी मम्मा घर के काम करती है, ऐसे ही मैं बाहर के काम करता हूँ। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपके काम में मदद किया करूंगी। गुड़िया अपने पापा से बातें करती रहती है और मम्मा चिड़िया रसोई में काम कर रही थी। वो रात मम्मा चिड़िया बहुत सुकून से सोती है, क्योंकि जब तक घोंसले में अंडा था मम्मा चिड़िया को नींद भी नहीं आती थी। सुबह हो जाती है, पापा चिड़िया अपने काम पर जाने के लिए तैयार था। गुड़िया के पापा, मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ, मुझे नदी पर जाना है, कई दिनों से मैं घर पर ही हूँ। रानो, आप गुड़िया के पास रहो, मुझे नहाए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, मैं नदी से नहा लूंगी और आप काम कर लेना। और मैं घर में बोर होती रहूंगी, आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाए। बेटी, आप अभी उड़ नहीं सकती हो, जब उड़ने लायक हो जाओगी तो फिर जाया करना हमारे साथ। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, गुड़िया के पापा, आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है, कहीं से मकई मिल जाएगी? हाँ, लेकिन हमें इंसानों की बस्ती की तरफ जाना होगा, किसान के खेत से मकई मिलेगी। तो फिर आज मुझे वहाँ ले जाएं, कई दिन घोंसले में गुजारकर शरीर बहुत थका थका है। फिर पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ किसान के खेत में चला जाता है। ये रहे मकई के पौधे, आप यहाँ से मकई खाओ और मैं वहाँ ऊंची शाख पर बैठकर इंसान पर नजर रखता हूँ। ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान आ जाए और आपको मालूम ही ना पड़े। पापा चिड़िया ऊंची शाख पर बैठ जाता है और मम्मा चिड़िया मकई खाने लगती है। मकई की फसल में तो पहले से ही शिकारी छुप कर बैठा हुआ था। वो अपना तीर सीधा करता है, निशाना लेता है और तीर चलाता है। तीर सीधा रानू चिड़िया का सीना चीरता हुआ रुक जाता है। मम्मा चिड़िया कुछ बोल भी नहीं पाती। पापा चिड़िया का ध्यान जब उस तरफ जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। वो हवा में उड़ने लगता है और अपनी पत्नी के ऊपर आकर शोर करने लगता है। मम्मा चिड़िया एक आखिरी नजर अपने पति को देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो मर जाती है। शिकारी मम्मा चिड़िया को टांगों से पकड़कर उल्टा लटकाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। ये सब बहुत जल्दी हुआ था। पापा चिड़िया दूर तक शिकारी को जाते हुए देखता रहता है। ये सब पापा चिड़िया को कोई डरावना सपना लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, ये हकीकत थी। मम्मा चिड़िया सब छोड़कर जा चुकी थी। पापा चिड़िया का हंसता हुआ घर उजड़ चुका था। पापा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और फिर वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगता है। मार दिया, सालिम ने मेरी पत्नी को मार दिया। मेरी छोटी सी बेटी इंतजार कर रही होगी अपनी माँ का। सालिम, क्या मिलेगा तुझे हमारा घर उजाड़ कर? शाम होने के बाद पापा चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वापस उड़ता है। पापा, मम्मा कहाँ है? आजा पहले आगे, और मम्मा नहीं है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा हमसे नाराज हो गई है। वो हमसे नाराज होकर दूसरे जंगल चली गई है। मम्मा आपसे
कैसे नाराज होंगी? आपने डांटा होगा मम्मा को, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की। मैं तो तब से घोंसले से उठी भी नहीं हूँ। फिर मम्मा मुझसे क्यों नाराज हो गई हैं? पापा चिड़िया के पास अपनी बेटी के सवालों के जवाब नहीं थे। वो चुप रहता है और खामोशी से बैठा अपनी बेटी की बातें सुनता रहता है। वो रात पापा चिड़िया जागता रहता है और सोचता रहता है कि वो कैसे अकेला अपनी बेटी का पालन पोषण करेगा। उसकी पत्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। दूसरे दिन पापा चिड़िया उड़ता है और सीधा पड़ोसी कौवों के पास जाता है। गोरी, थोड़ी देर मेरे घर में रुक जाओ। मेरी पत्नी को शिकारी ने मार दिया है और मेरी बेटी घर में अकेली है। वो तो अभी बहुत छोटी है, तुम अकेले कैसे संभालोगे अपनी बेटी को? जैसे भी हो, अब ये सब मुझे अकेले ही करना है। फिर गोरी कौवी पापा चिड़िया के साथ जाती है और गुड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। दाना ढूंढते ढूंढते बार बार पापा चिड़िया का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता, इसलिए आज पापा चिड़िया को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल आ रही थी। आंटी, मम्मा कब आएंगी? बेटी, आपकी मम्मा तो बहुत दूर चली गई है। आंटी, ऐसे भी कोई छोटे बच्चों से नाराज होता है? मैंने कोई शरारत भी नहीं की और मम्मा नाराज हो गई मुझसे। बेटी, आपके पापा है ना, अब वही तुम्हारी माँ और बाप है। आप अपने पापा का ख्याल रखा करो, उसे तंग मत किया करो। मैं तो किसी को भी तंग नहीं करती हूँ, एक दाना खाकर सो जाती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब गुड़िया उड़ने लगी थी। एक दिन गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा जो भी हो, आप आज मुझे बताइए कि मेरी मम्मा मुझसे नाराज होकर कहाँ गई है। मैं मम्मा को ढूंढ कर लाऊंगी। गुड़िया मेरी बेटी, आपकी मम्मा मुझे बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। गुड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक बूढ़ी फाख्ता गुड़िया और उसके पापा की बातें सुन रही थी। वो गुड़िया के पास जाती है। बेटी, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। क्या सच माँ जी? बेटी, आपकी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया है। आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी, इसलिए आप अपने पापा को हर रोज परेशान ना किया करो। ये सुनकर गुड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ जी, वो इंसान शिकारी इतना भी जालिम हो सकता है? मैंने तो अपनी माँ को सिर्फ एक दिन ही देखा था। मैं अब तक यही समझती रही कि मेरी मम्मा लौट कर आ जाएंगी। वो शिकारी बहुत गंदा है, बुरा है, जो छोटे छोटे बच्चों से उसके मम्मा और पापा छीन लेता है। जाओ बेटी, अपने पापा के पास जाओ, वो बहुत परेशान है। फिर गुड़िया शांत हो जाती है और वापस अपने पापा के पास चली जाती है। पापा चलिए, घर चलिए। आज के बाद मैं मम्मा से मिलने की जिद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। मेरी बेटी, मैं हूँ ना। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और दोनों बाप बेटी अपने घर को लौट जाते।